बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप अच्छे होंगे जी। आज संडे है जी, छुट्टी का दिन है और वेदर बहुत अच्छा है जी इधर हमारे ब्रैडफर्ड लीड्स की तरफ। आई डोंट नो आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। एक तो चलिए नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि अगर आप यूके से हैं तो कौन से सिटी से हैं और वेदर कैसा है, और अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो तब भी मेंशन कीजिएगा। अच्छा चलिए, ये कुछ सवालात आप लोगों के आए हुए थे। 2-3 सवालात हैं। अच्छा, बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जी जिनका जवाब इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं होता, उसके लिए आपको लीगल एडवाइस जो है वो लेनी पड़ती है। तो इसलिए मैं इसलिए बहुत सी वीडियोस पे जवाब इसलिए भी नहीं देता हूँ क्योंकि वो इस तरह बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जी के जब उनको इंफॉर्मेशन भी इवन दी जाए। चलिए, ये एक सवाल था किसी भाई साहब का, उन्होंने लिखा जी कि सर, इफ आई मैरी विद अ स्किल्ड वर्क परमिट होल्डर लेडी, then possibly to change my status from student to dependent। So इनका सवाल ये है कि जी कि ये खुद स्टूडेंट है एंड जिस लेडी के साथ ये शादी करना चाह रहे हैं उनके पास जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा है, तो क्या ये उनके डिपेंडेंट हो सकते हैं कि नहीं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अभी 17 जुलाई जो है 3 PM के बाद उसमें स्टूडेंट्स का उन्होंने मेन वर्ड लिखा था, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ों में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। सो हम ये समझ रहे हैं कि वहां पे ये है कि स्टूडेंट एंड देयर डिपेंडेंट्स दे कैन नॉट चेंज इनटू एनी काइंड ऑफ वीजा या एनी कैटेगरी वीजा अंटिल द कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स जो है। सो आप अगर इस वक्त स्टूडेंट हैं, अगर तो आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स हैज बीन डन, सो देन यू कैन अप्लाई फॉर डिपेंडेंट वीजा जो है इनसाइड दी कंट्री, जो है डिपेंडेंट वीजा ऑफ स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है सो देन आपको यू हैव टू लीव दिस कंट्री, यू नीड टू गो बैक, आपको वापस जाना पड़ेगा और आपको वीजा जो है वो बैक होम कंट्री से जहां से आप हैं, जिस कंट्री की भी आपके पास नेशनैलिटी या रेजिडेंसी है, आपको वीजा अपना वहां से चेंज करवाना पड़ेगा जी। अच्छा जी, ये सेकंड एक और सवाल है। ये उन्होंने लिखा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अपना चिल्ड्रन का केस लास्ट ईयर में सबमिट किया था 7 years रूट के ऊपर, बट होम ऑफिस हैज नॉट रिप्लाइड सो फार, कैन यू प्लीज लेट मी नो कि ये एडवाइस के कितना टाइम लगेगा या क्या है। देखिए, पहला तो मैं जितने बहुत से लोग जो हैं वो अक्सर मुझे कहते हैं जी आप थोड़ा सा और तफसील बता दिया करें, थोड़ा डिटेल में बात कर दिया करें, ताकि ना सिर्फ जिसका सवाल हो उसको फायदा हो, बहुत से लोग जो जस्ट फॉर नॉलेज वीडियोस देख रहे होते हैं उनको भी फायदा हो जाता है। चलिए, अच्छा, एक तो ये मैं आपको बताऊं कि ये 7 years चाइल्ड रूट जो है वो है क्या। इसमें यह है कि जब कोई इसमें 2 तरह के रूल्स होते हैं। एक तो ये है कि अगर कोई बच्चा इनसाइड द कंट्री यूके के अंदर पैदा हुआ और उसके बाद उसको कंटिन्यूस जो है रहते हुए 7 years हो गए, तो फिर आप जो है वो बच्चे का ILR जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ILR होता है जी इंडेफिनेट लीव टू रीमेन, जो है कि आप इस कंट्री में जो बच्चा वो रह सकता है, फिर आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक बच्चा आउटसाइड दी कंट्री पैदा हुआ, दुनिया में किसी भी जगह पे वो पैदा हुआ, लेकिन उसको यूके में रहते हुए, यूके में जिस दिन वो एंटर हुआ है, ऑब्वियसली एक तो वो अंडर 18 था, यंग बच्चा था, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यूस यहाँ पे रहते हुए 7 years हो गए, तो देन जो है वो तब एप्लीकेशन जब फाइल करेगा तो फिर उसको जो है वो 10 years रूट के ऊपर जो है वो उसको वीजा ग्रांट करेंगे। सो बहुत से पेरेंट्स जो हैं जब वो साथ आए होते हैं, इस तरह यहाँ फैमिली आती है, तो बहुत से लोगों की अपनी एप्लीकेशनें जो हैं वो असाइलम की वजह से, ह्यूमन राइट्स की वजह से या किसी और वजह से रिफ्यूज हो चुकी होती हैं। सो वो बहुत से लोग जो हैं इस तरह की सिचुएशन में वेट कर रहे होते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अगर 7 years हो जाएं तो हम उनको पहले वीजा उनका करवा लें, तो उनकी बेस के ऊपर हम लोग अपना वीजा जो है वो करवा लें। सो इसलिए ये हर एक के सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि क्या उनके बच्चे जो हैं, एक तो क्या आउटसाइड दी कंट्री वो पैदा हुए तो देन उनको कंटिन्यूस जो है वो 7 years हो गए, बहुत धूप तेज है, बिल्कुल अखा बंद हुई हैं, सो या उनको यूके में पैदा होने के बाद कंटिन्यूस 7 years हो गए। सो एक तो ये है कि मुझे चूंकि मालूम नहीं है कि आपके केस की सिचुएशन क्या थी, बहरहाल वो अब ऑब्वियसली यू नो योर फाइल बेटर देन मी, या आपका जो वकील हैं उन्होंने जब केस फाइल किया होगा उन्हें पता है कि जी कि आपके केस में है क्या। लेकिन एनीवेज उसमें यह है कि मुझे बात कर हैरत ये होती है कि बहुत से लोग जो हैं वो अपने वकील से केस
फाइल करवा लेते हैं, फीस भी वो ले लेते हैं, आप सेटिस्फाई भी होते हैं तो उसलिए वो जो है उनके पास आपका केस होता है। लेकिन मेरे पास जो है वो खाली मशवरा के लिए, मशवरा भी नहीं, मशवरे में भी तो फीस देनी पड़ती है, वो भी नहीं देना चाह रहे होते और यहाँ पे सब सवाल छोड़ देते हैं। सो मुझे खैर फ़र्क कोई नहीं पड़ता, मैं चूँकि मैं ये समझता हूँ कि नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ता है आगे, और नॉलेज बांटते रहने चाहिए। लेकिन बेटर यही होता है जो अक्लमंद, अच्छा बहुत से लोग जो हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हल्का फुल्का सवाल पूछ के चेक कर लेते हैं, बल्कि कई लोग तो चेक भी नहीं करते, उन्हें पता लग जाता है कि यार ये बंदा रेगुलर अपना नॉलेज लाइव बैठे भी शेयर कर रहा है। सो डायरेक्टली वो हमें राब्ता कर लेते हैं हमारे ऑफिस से, और वो डायरेक्टली जो है वो लीगल एडवाइस जो है वो ले लेते हैं। चलिए, अब आपके सवाल का जवाब यही है कि आपको तकरीबन अगर 1 साल हो गया है तो एवरेज टाइम जो होता है स्टेट फॉरवर्ड केसेस में वो 6 to 8 मंथ होता है जी। 6 से 8 महीने में इस तरह के केसेस का जवाब जो है वो आ जाता है, और उसमें मोस्टली जो है वो यस ही आती है। और सेकंड ये है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं, जैसे कोई अगर बच्चा दूसरे कंट्री में पैदा हुआ लेकिन वो यूके में फिर वो सेटल हुए, उनके पेरेंट्स का वीज़ा पता नहीं कौन सा होता है, वो ओवरस्टे होते हैं पेरेंट्स, या वो विजिटर आके बहुत से लोग जो है उन्होंने केस किया होता है, बहुत से लोग फेल्ड असाइलम सीकर होते हैं। सो अगर इस तरह की घुमन घेरियाँ जो पंजाबी कहते हैं वो होती हैं अगर, या वो जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्पलैक्स मैटर, और पंजाबी च घुमन घेरियां नहीं होंदियां, जो पिंडां दे विच कोई हवा आवे ना ते वो इंज करके तेज जी एक हवा चलदी है, तो पता नहीं की उन्हें कहते हैं, वो गोल दादा जिहा बन जाता है, तो वो जिन्ने लिफाफे होंगे ना उड के पैंदे ने, फिर उस कहते हैं घुमन घेरी च पै गया, दलदल भी इसको कहा जाता है। सो एनीवेज, वो जो पानी के अंदर होती है। सो अगर तो वो केस कॉम्प्लिकेटेड है तो देन जो है वो मोस्ट केसेस में 8 to 10 मंथ्स प्लस भी लग सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर केस। लेकिन ऑल दी वेरी बेस्ट जी। अच्छा जी, एक और सवाल है जी, काइंडली सर, अगर स्टूडेंट असाइलम करे तो कितना टाइम में डिसीजन आने के चांसेस हैं, और अगर लॉन्ग इंटरव्यू फेल हो जाए तो फिर दूसरा रास्ता है कि नहीं, ये प्लीज एडवाइस कीजिए। नंबर 1, तो रास्ते जो हैं, जो वकील रास्ता आपको गाइड करेगा उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल करेंगे, और जो लोग रास्ता पूछेंगे उसको भी वो डिटेन करेंगे। चूंकि असाइलम जो है बहुत से लोगों ने इसका मिसयूज किया है, जिसकी वजह से बहुत सी पिछले दिनों जो हैं वो लॉ फर्म्स जो हैं 80 प्लस उनके पास सोलिसिटर्स थे, फर्म्स बहुत बड़े लेवल की थी, लेकिन वो असाइलम में लोगों से 5-5 हज़ार पाउंड, किसी से कुछ ले किसी से कुछ दे, और वो लोगों को गाइड करते थे कि जी तुम ऐसे असाइलम करो, ये स्टोरी बनाओ, ये इस तरीके से फाइल करो। उनके भी लाइसेंस कैंसिल हुए। बहुत से वकील जो थे या एडवाइज़र या जो भी ऐसे काम कर रहे थे थ्रू एजेंट्स या डायरेक्टली, वो लोगों को स्किल्ड वर्कर वीज़ाज जो थे वो बेच रहे थे, किसी से 15,000 ले लिया, किसी से 20। वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस था, उसमें भी वकीलों के अभी कंपनियां जो हैं वो बंद हो गई हैं। लेकिन लोग जो हैं वो पूछने से बाज नहीं आते। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि वीज़ा खरीदना और बेचना इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। इफ़ यू पे फॉर योर वीज़ा दैट्स मीन कि यू आर डूइंग इलीगल एक्टिविटी, आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। और जो पर्सन आपको वो वीज़ा बेच रहा है 15,000 का, 10,000 का, या जैसे भी है, ही इज़ ऑल्सो डूइंग अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो अगर एजेंसीज को पता चलता है, गवर्नमेंट को पता चलता है, वो आप दोनों जो हैं वो वीज़ा भी कैंसिल होगा, आप डिटेन भी होंगे, और दोनों के लिए मुश्किल है। और सेकंड, जो असाइलम आपको गाइड करेगा लॉ बताने में और गाइड करने में, आपको रास्ता बताने में, फेक केस करने में, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। वकील का लाइसेंस कैंसिल होगा, वो वकील दे कोल ते शायद कोई 4 पैसे होन, कोई और बिजनेस कर लेगा, तुसी की करोगे डिटेन होने के बाद, आप वापस जाएंगे की करोगे उत्थे जाके। सो इसलिए गलत काम का अल्टीमेट मैं गारंटी करने को तैयार हूँ, गलत काम का हमेशा नतीजा गलत हुआ है। ये जितने लोग फ्रॉड बेस पे जाली केस करते हैं, अल्टीमेट उनका नुकसान होता है। इसमें अब जो सेकंड इंटरव्यू का आपने लिखा जी फेल हो गया, वो आपको कैसे पता फेल हो गया? जब तक वो फैसला नहीं करेंगे आपको क्या पता है वो फेल हुआ कि नहीं। सो बहुत से स्टूडेंटों ने आके अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं की, उन्होंने सोचा कि ये शॉर्ट रास्ता है, हम ये असाइलम कर देते हैं, 6 महीने 2 साल 2.5 साल निकालेंगे इससे, वो बाद ना देखेंगे। ये बात जो है यहाँ पे आंख झपकते इस कंट्री में टाइम गुजरता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि आज वो बैठे हुए हैं
उनको यहाँ पे आए हुए 20 साल हो गए, किसी को 20 ईयर्स हो गए, किसी को कई साल हो गए। सो यहाँ पे टाइम बहुत तेजी से जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, और उसके बाद पता चलता है हमें 10 साल हो गए, 2.5 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए। सो इसलिए ये साल 1.5 साल गुजारना, 2 साल गुजारना और उसके बाद रिफ्यूजल लेना और उसके बाद सारी जिंदगी धक्के खाना, इससे बेटर यही है, जो इजी रास्ता है वो ये है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें अपना, उसके बाद ग्रेजुएट वीजे पे जाएं, उसके बाद ड्यूरिंग योर लीगल पीरियड जो है आप अपना वीजा जो है स्किल्ड वर्कर वीजे का ढूंढ के लें, जॉब्स लें। जॉब्स जो होती हैं वो जी जॉब ही नहीं मिलती, जॉब ही नहीं मिलती। मैं जिस दिन यूके में आया, मैं अगले दिन सुबह उठ के मैं बाहर निकला, मैंने सेकंड डे 4 घंटे में मार्केट में फिरा था, मैंने काम ढूंढ लिया था। फिर आप कहेंगे जी वो पुरानी बातें थी, वो आज से 22 साल 25 साल पहले दुनिया और थी, तब भी यही था। 25 साल पहले, 22 साल पहले भी ना, 24 ईयर्स पहले तब भी यही था जी, वो बहुत महंगाई है जी, वो बहुत हालात ख़राब है, जॉब्स नहीं मिल रही, फलां नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल आ गई है, आज से पहले का ज़माना अच्छा था। हमेशा यही हुआ है, जिस ज़माने में भी आप बात करेंगे हर बंदा यही कहेगा कि पिछला ज़माना अच्छा था, पहले हालात अच्छे थे, अब ख़राब हैं। कब? ये हमेशा से, जब से दुनिया बनी ऐसे ही है। सो मैं ये समझता हूँ जो भी दिन आपका चढ़ता है वही बेस्ट होता है, ये ब्लेसिंग होता है, डे जो होता है, जो भी जॉब्स आज भी जो है हर तरफ जॉब अवेलेबल है, हर तरफ जो है अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं आज ही। ये जो एक बनती है ना, पहाड़ एक बनता है, यहाँ एक आप कहते हैं ना क्यू बनती है, ये सर हमेशा नीचे देखेंगे तो रास्ता आपको दिखाई देगा, ऊपर का रास्ता हमेशा जो है वो खाली होता है। एक अगर आप ये एक पाइप लगाएंगे ना, एक यहाँ पे, ये यहाँ पे चढ़ना है सारा, नीचे देखेंगे तो बहुत लंबी क्यू होगी, ऊपर देखेंगे तो ऑलवेज जो है वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। लाइफ जो है उसमें कभी मायूसी, कुफर, मायूसी हम लोग एज अ मुस्लिम समझते हैं मायूसी कुफर है, और कुफर से मुराद ये होता है जो नेगेटिव होता है। और वहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में समझा जाता है कि जी ये जो नॉन मुस्लिम है यही काफिर है, लेकिन हम नॉन मुस्लिम लोगों के कंट्री में ही बैठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो हैं यही लोग हैं। मैंने जितना इन लोगों को देखा है पॉजिटिव, शायद हम लोग बेसिकली नेगेटिव हैं, मायूसी में जाते हैं। बी पॉजिटिव और हार्ड वर्क कीजिए और एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। मुझसे मिलना चाहें, बारी लॉ एसोसिएट्स, हम लोग ब्रैडफोर्ड में होते हैं जी, अदरवाइज आप फोन एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। चूंकि बहुत से लोग, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, पाकिस्तान से जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे मशवरा चाहिए। भाई मेरे पास फ्री एडवाइस नहीं है, यहाँ पे फ्री मशवरा, ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो होती है। चूंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे 90% तो सारे क्लाइंट्स या इंडियन होंगे या पाकिस्तानी होंगे, तो जो इमिग्रेशन जिनको जो यूके में है उनको तो चाहिए नहीं कोई सिस्टम, वो तो ऑलरेडी हमसे मिलते हैं, केसेस कर रहे होते हैं। लीगल एडवाइस तो वाकई उन्हीं लोगों को चाहिए जो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। तो अगर हम आप ही को फ्री हर वक्त एक एक सवाल का जवाब देंगे तो हम लोग बिजनेस कहाँ से करेंगे। सो एज अ लॉयर ऑब्वियसली हमारा ये बिजनेस भी है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।